अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं और इसके अंदर एक पॉलिनोमियल ये गिवन है, एक ये, और इनका एचसीएफ हमारे को x-3 गिवन है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो लास्ट क्वेश्चन की तरह ये पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करते थे, हमें गिवन है तो फार्मूले में पुट कर दें, ये एचसीएफ आ गए, ये दोनों पॉलिनोमियल आ गए। अब किसी एक के साथ डिवाइड कर दें, ये x-3 आ गया, इसको x² - 11x + 24 के साथ डिवाइड करते हैं तो x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x² -3x आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर -8x बचेगा और +24। फिर -8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8x + 24 आएगा और ये आपस में कट जाएंगे और आपके पास जो फैक्टर आएगा वो x-8 आएगा। यानी इन दोनों का फैक्टर हमारे पास x-8 आ गया और ये दूसरी वाली पॉलिनोमियल हमने एज इट इज़ उतार दी, यही हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे को बोलता है कि एचसीएफ और एलसीएम दो एक्सप्रेशन का, एक ये और ये दे दिया, यानी ये हमारे पास एचसीएफ है और ये एलसीएम है और इसकी जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो ये है, तो बताएं सेकंड पॉलिनोमियल या सेकंड एक्सप्रेशन क्या होगी। सो डेटा के अंदर हमें एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसको हमने पॉलिनोमियल एक्स का नाम दिया और हमें सेकंड पॉलिनोमियल इसमें फाइंड आउट करनी है। जो एलसीएम का हमारे पास फार्मूला था वो बराबर था बूथ पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो हमें ये सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, तो एचसीएफ ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगी और ये पॉलिनोमियल नीचे आ जाएगा, तो कुछ फार्मूला इस तरह बन जाएगा। तो सीधा करके लिख दें तो सेकंड पॉलिनोमियल बराबर होगी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो एलसीएम आपके पास रखें, एचसीएफ रखें, ऊपर से डेटा से ये एचसीएफ आपके पास आ गया और एक आपके पास ये एलसीएम आ गया और डिवाइड के अंदर ये फर्स्ट पॉलिनोमियल आ गया। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर निकालना है और इसके जो फैक्टर है आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, 8x को 3x + 5x में ब्रेक कर दें और फर्स्ट पेयर के अंदर आपके पास x कॉमन है, x+3 बचेगा, सेकंड पेयर में 5 कॉमन है, x+3 बचेगा और x+3 कॉमन लेंगे तो x+5 बचेगा। अब ये x+3 और x+5 इसके फैक्टर्स आ गए, x+3 को x+3 से कैंसिल आउट कर दें। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें आपस में, तो x+5 हमने यहाँ ले लिया और ये सेकंड को हमने डिवाइडेंड में रख लिया, ये x³ है तो x² से मल्टीप्लाई करें, x³ + 5x² आ जाएगा, इसको माइनस करें 2x² + 7x - 15 आ जाएगा। अब +2x से मल्टीप्लाई करें, 2x² + 10x आएगा, इसको इसको सिंप्लीफाई कर दें और -3x और -15 आ जाएगा और ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा -3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो हमारे पास जो है इसके फैक्टर्स आ गए x² + 2x और -3। तो हमारे पास यही सेकंड पॉलिनोमियल है, तो यही हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एचसीएफ और एलसीएम हमारे को दिया गया है, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है और प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम आ गया, तो फार्मूला हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, एक को अगर पॉलिनोमियल एक्स और एक को पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स बोलते हैं तो इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम हमारे पास बराबर है इसके और एचसीएफ यहाँ डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो जाएगा पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के, यानी ये फर्स्ट पॉलिनोमियल ये सेकंड पॉलिनोमियल। इसको सीधा करके लिख दें, पॉलिनोमियल फर्स्ट और पॉलिनोमियल सेकंड बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ की वैल्यू डाल दें, एलसीएम की वैल्यू डालें, अब इनको आपस में इंटू करें, ये 3x³ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9x4 हो जाएगा, फिर देन 3 7 ज़ा 21 x³ हो जाएगा, देन 3 4 ज़ा 12x हो जाएगा। इसी तरह फिर 2 को करें, -2 मल्टीप्लाई होगा 3x³ के साथ तो -6x³ हो जाएगा, 7 के साथ होगा तो 14x² और 4 के साथ होगा तो 8 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर ले, 9x4 तो एज इट इज़ आ जाएगा,
अब 21x³ और -6x³ आपके पास 15x³ आ जाएगा। इसी तरह -12x आपके पास है और ये एज इट इज़ आ जाएगा। 14x² आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा और ये +8। तो यही हमारे पास प्रोडक्ट होगा दोनों पोलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम है। तो हमारे पास जो एचसीएफ और एलसीएम का फार्मूला है, एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पॉलिनोमियल, और हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल्स गिवन है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फार्मूला लिखते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है फर्स्ट पॉलिनोमियल इंटू सेकंड पॉलिनोमियल के। फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ लिख दी, ये सेकंड पॉलिनोमियल लिख दी। इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, -8x आपके पास -10x और +2x में चेंज हो जाएगा, और इसके अंदर से x कॉमन लेंगे तो x -10 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x -10 बचेगा, और x -10 कॉमन लेंगे तो x +2 बच जाएगा। इसी तरह मिडिल टर्म ब्रेक जो है सेकंड वाले पे भी लगा दें, -15x ब्रेक हो जाएगा -10x और -5x में, और फर्स्ट पेयर के अंदर से x कॉमन लेंगे तो x -10 बचेगा, सेकंड के अंदर से -5 कॉमन लेंगे तो x -10 बचेगा, और इसी तरह से x -10 कॉमन लेंगे तो x -5 बचेगा। तो फर्स्ट के फैक्टर x -10 और x +2 आ गए, और सेकंड के फैक्टर भी x -10 और x -5 आ गए। तो x -10 दो टाइम्स है तो ये हमने लिख दिया, बाकी x +2 और x -5 हमारे पास बचा। और हम ये जानते हैं कि कॉमन फैक्टर हमारे पास HCF होता है, तो ये x -10 जो कि दो टाइम है, ये कॉमन फैक्टर है, ये हमारे पास HCF हो गया। और LCM कॉमन और अनकॉमन फैक्टर दोनों होते हैं, तो x -10 कॉमन फैक्टर और x -2 और x -5 ये अनकॉमन फैक्टर, तो ये दोनों मिलाकर हमारे पास LCM होगा। तो हमारे पास HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। तो अगर हम इसको वापसी यहाँ देखें कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं LCM और HCF का, तो ये x -10 और x -10 ये किसका होगा, x -10 का स्क्वायर, ये x -5 और ये x +2। तो अगर हम देखें तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया था, ये ही टर्म हमारे पास यहाँ पर बनी थी कि x -10 दो मरतबा x +2 और x -5 यानी, और ये हमसे हमारे पास कहाँ से आई थी, इन दोनों के प्रोडक्ट्स है। तो यानी इसका मतलब है कि ये हमारे पास बराबर है किसके, दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF हमारे पास बराबर हो गया दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के। इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक कारपेंटर के पास कुछ फ्री वुडन प्लैंक्स हैं, शीट्स वगैरह हैं, तख्ते हैं, कुछ 12 सेंटीमीटर के हैं और कुछ 18 सेंटीमीटर के, और वो इसे काटना चाहता है बिल्कुल इक्वल साइज़ में कि इनमें से कुछ भी ज़ाया ना हो, कोई भी इसका हिस्सा जो है वो ज़ाया ना हो। तो उसको किस तरह से उसको काटेगा, तो इसके जवाब में दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग HCF। इसको HCF के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ही वांट टू कट द बोथ इन इक्वल लेंथ, ये क्योंकि इन सबको इक्वल लेंथ में काटना चाहता है, सो दैट वुड नो वुड इज़ वेस्टेड। तो 12 को के फैक्टर्स निकालने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 18 के निकालने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास जो है वो 2 और 3 है, तो 2 3 ज़ा 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।